बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल अभी चल रहा है। बहुत से बच्चों को अभी मेडिकल नहीं हुआ है और आप ढेर सारे कमेंट करके लगातार पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी में हो रहे मेडिकल के विषय में कुछ अपडेट दें, कुछ इन्फॉर्मेशन दें, किन बातों का ध्यान रखना और एग्जैक्टली किन चीज़ों में बच्चों को बाहर किया जा रहा है। तो आज उन्हीं सारे पहलुओं पर हम नजर डालेंगे और कंप्लीट मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स एंड अपडेट हैं सेंटर की, वो मैं पूरी देने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कैंडिडेट के प्रेजेंट या एब्सेंट की संख्या के। तो अराउंड 85% कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में प्रेजेंट हो रहे हैं, 15% कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे रिपोर्टिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन के दौरान भी बाहर हो रहे हैं। अधिकतर बच्चों को देखा गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से वो बाहर हुए हैं। दैट मीन आपने जहां से फॉर्म भरा है वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट मीन निवास प्रमाण पत्र भैया आपके पास होना चाहिए। बहुत से बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के भी डाउट है, उन्हें पता ही नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें स्टेट लेवल लेके जाना है या फिर सेंट्रल लेवल का। सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए बच्चा, वो सेंट्रल का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आप बिल्कुल डाउट में, बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बट आप बिल्कुल कैरी करें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये कारण रिजेक्शन का बन जाए। बट अदरवाइज जो अभी तक का फीडबैक है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू है तो बच्चों को 5 दिनों का समय दिया जा रहा है पुनः जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना तैयार करा करके वहां पे सबमिट करने के लिए। बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के दौरान बच्चों को किन रीजन की वजह से पॉइंट मिल रहा है। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। इस बार अधिकतर बच्चों को नौकनी आप समझते हैं, दैट मीन घुटनों का जुड़ना, आपका कैरी एंगल आपका पूरा प्रॉपर ढंग से देखा जा रहा है, जिसमें 20 डिग्री तक के ऑप्शंस आपके बढ़ा दिए गए हैं। कलर विजन की वजह से बच्चों को पॉइंट मिल रहा है, जो कि बेसिक में है, हमेशा से मिलता है और फिर इस बार भी मिल रहा है। हालांकि 2018 की हम बात करें, 2018 के अगर मेडिकल टेस्ट प्रोसेस को मैं ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं इस बार का मेडिकल प्रोसेस काफी आसान दिख रहा है और बिल्कुल माइनर मिस्टेक की वजह से बच्चों को पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। बहुत से बच्चे बीपी को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। अक्सर जब आप इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं तो बीपी जो है आपका बढ़ ही जाता है। अमूमन इस बार पैरामीटर भी बढ़ा दिया है, जो लोअर में अभी तक बिलो में आपका नीचे का 80 हुआ करता था और टॉप का अपर का जो आपका 120 हुआ करता था, अब 80 को 90 कर दिया गया और 120 को बढ़ा के 130 कर दिया गया। लेकिन जैसा बच्चों का फीडबैक मिल रहा है कि 140 तक भी जा रहा है, तो आपको फाइनली बीपी की वजह से वहां रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। रीमेडिकल की बात करें तो जिन बच्चों को छोटी प्रॉब्लम है उनको 2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट करके फिर से अपने मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर से गुजर करके उनको सही करना। लेकिन अगर किसी का कुछ बड़ा रीजन है मेडिकल का, तो उन्हें ज्यादा समय दिया जा रहा है और उन्हें किसी दूसरे सेंटर पर भी बुलाया जा सकता है। और इस बार के अगर मेडिकल प्रोसीजर की हम बात करें तो 2 दिन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। पहले दिन आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपको खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड डे आपका प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें खाना वगैरह की व्यवस्था आपको की गई है। और जैसे मैंने बताया कि अगर बड़ा प्रोसेस है कुछ मेडिकल का, तो आपको किसी अन्य सेंटर पर भी ज्यादा समय देकर बुलाया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जो मेडिकल से जुड़ी हुई है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। आइए और फटाफट अपने सारे डाउट्स को खत्म करिए। वैसे भी मैं कहना चाहता हूं बेटा, रिटन की प्रिपरेशन करते हैं आप, रिटन का एग्जाम देते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं आप, फिजिकल जो है एग्जाम देते हैं। तो यार जब मेडिकल के प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल की भी एक ओवरव्यू तैयारी होना जरूरी है आप सबके लिए। और मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर देश का इसीलिए इकलौता सेंटर बेटा आपके लिए बना है कि आपको मेडिकल के हर भय, हर डाउट से बाहर करने के प्रोसेस में आपको हम इंक्लूड करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं वैसे भी जब आप मेडिकल के लिए जाए तो कान में वैक्स क्लियर होना चाहिए, कैविटी का इशू नहीं होना चाहिए। कई सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको आपको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के जब आप प्री मेडिकल प्रोसेस से गुजरते हैं तो उन सारी बाधाओं को हम खत्म करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट करते हैं और फाइनली आपके मेडिकल में 100% सफलता को सुनिश्चित करते हैं। उसके लिए बस सिंपल आपको ये जो बगल में नंबर दिखाई दे रहा है, टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करिए। आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मैसेज करिए और फाइनली आकर के अपने मेडिकल के हर क्वारी डाउट को क्लियर करते हुए कॉन्फिडेंट तरीके से जाके 100% मेडिकल में अपने आप को इन करिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ऐसे ही प्यार लव सपोर्ट बढ़ाए रहें। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर फौजी बच्चे के पास जाना जरूरी है, जिससे वो किसी भी तरह के भय को खत्म करके कॉन्फिडेंट होकर मेडिकल में अच्छा करते हुए फाइनली अपनी सफलता एसएससी जीडी में और सेंट्रल आर्म फोर्स का हिस्सा बन करके हम सबको, आपको, देश को गर्व महसूस करने की वजह दे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।